इस बीच पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए वोटिंग चल रही है। 6 जिलों की 45 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे तक 45 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में 342 उम्मीदवार मैदान में हैं। कई दिग्गज हैं, कई पूर्व मंत्री हैं, कई मौजूदा मंत्री हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो शाम 6:30 बजे तक 45 सीटों पर आज मतदान होना है। और अहम बात यह है कि ये वो चरण हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। 6 जिले हैं जिनमें अगर नॉर्थ और साउथ बंगाल दोनों को मिलाएं तो 45 सीटें आती हैं जहां आज मतदान हो रहा है। जलपाईगुड़ी में भी आज मतदान है, कलिम्पोंग में मतदान है। नॉर्थ 24 परगना की सबसे ज्यादा 16 सीटों पर मतदान चल रहा है। नादिया की सीटों पर, बर्धमान पूर्व की सीटों पर मतदान वहां चल रहा है। और सिलीगुड़ी से हमारे संवाददाता श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दमदम से आमोद राय हमारे साथ हैं। रविशंकर दत्ता विधाननगर से हमारे साथ हैं। इन तीनों से अपडेट लेते हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, कैसा चल रहा है मतदान और बताइए जमीन पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी सुबह से मतदान करीब हो चुका है, 1.5 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, मतदान हो रहा है। और मैं विधाननगर के जीसी ब्लॉक में हूँ। यहाँ से पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री रह चुके हैं सुजीत बोसु, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है। और उनके खिलाफ है तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी जाने वाले, और यहाँ के जो मेयर थे सब्यसाची दत्त, उनके खिलाफ आपस में दोनों की लड़ाई हो रही है। और मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखिए, भीड़ अभी एकदम बिल्कुल कम है। सुबह जब हम आए थे तब लोगों की लाइन यहाँ पे थी, लेकिन जैसे धूप बढ़ रहा है तो वहाँ लाइन कम हो रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए, कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूँगा। देखिए, यहाँ के हर किसी को यहाँ पे ग्लव्स दिया जा रहा है, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है। उसका बाद ही जो लोग हैं, वोटर्स जो है अंदर जा रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। इसका मतलब है कोविड सिचुएशन में जो बात इलेक्शन कमीशन ने कहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कोविड प्रोटोकॉल मान के आपको यहाँ पे वोट करना है, तो वो ही यहाँ पे माना जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बूथ है, एक सीधा। ठीक है रविशंकर, एक चीज बताइए। देखिए, आपने कोरोना के बारे में बता दिया, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन कर रहे हैं लोग, कैसे वहां पर अभी ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन विधाननगर जो कि नॉर्थ 24 परगना में आती है, यहाँ 16 सीटों पर आज मतदान है। और तृणमूल की इस चरण में 32 सीटें अगर हैं तो उसमें से 14 सीटें आती हैं नॉर्थ 24 परगना में। क्या ये माने कि नॉर्थ 24 परगना ये इस चरण का सबसे क्रूशल इलाका है और यही तय कर देगा इस चरण के बारे में? जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना हमेशा से माना जाता है तृणमूल का गढ़। आप विधाननगर मान लीजिए, या तो फिर यहाँ पे दमदम मान लीजिए, या तो बशीरहाट मान लीजिए, ये जो पूरा नॉर्थ 24 परगना है, यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के 3 से 4 मंत्री आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर गांव की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी वोट यहाँ पे है। तो वो माइनॉरिटी वोट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं हमेशा तृणमूल कांग्रेस के लिए कि वोट कौन जीतेगा। तो इस बार भी ये जो 14 सीट के बात आप कर रहे हैं नॉर्थ 24 परगना में, ये बहुत क्रूशियल है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और जहां बीजेपी अपना सीट काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में जुटा हुआ है। इसीलिए जो वोट्स है, बशीरहाट है, यहाँ पे आपका बारासात है, यहाँ पे बोनगा है, ये सारे जगह पे वोटिंग्स के जो बात आप कह रहे हैं, तो यहाँ एक तृणमूल कांग्रेस का कहीं पे एक चिंता है क्या होगा, क्योंकि अमित शाह बार-बार यहाँ पे बड़ी बात कही आपने। देखिए, आज भी जो मतदान हो रहा है, एक तो सबसे ज्यादा सीटें आज के चरण में और कई सारे दिग्गज है जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होनी है और सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। खास बात यह कि बंगाल के 2 बड़े हिस्सों में, एक तरफ साउथ बंगाल और एक तरफ नॉर्थ बंगाल, दोनों तरफ आज एक साथ पोलिंग चल रही है। मैं चलूंगा अपने दूसरे सहयोगियों के पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से टीएमसी के बूथ एजेंट की वहां बाइक जला दी गई है। घटना के बाद पोलिंग स्टेशन ही नहीं गया एजेंट, क्योंकि उसकी बाइक जला दी गई। डर की वजह से बूथ पर नहीं गया एजेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार आई हैं, हर चरण में आई हैं। पिछले चरण में तो बहुत बड़ी ये घटना हो गई थी सितालकुची में, जहां 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन अब एक और खबर है, जहां टीएमसी के एजेंट की नॉर्थ 24 परगना में बाइक जलाने की खबर है और डर की वजह से फिर वो एजेंट बूथ पर नहीं गया। रविशंकर, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये घटना हुआ है राजारहाट न्यू टाउन में, जहाँ पे सुबह खबर आया कि एक तृणमूल कांग्रेस का जो बूथ कर्मी है वो जा रहा था और उनको वहाँ पे थोड़ा मारपीट हुआ उनके साथ, और उनके जो बाइक है वो जला दिया गया। उसके बाद जैसे खबर आ रहा है कि वो अभी तक बूथ में नहीं पहुँचा है, लेकिन वहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है तापस
वो वहाँ पे गए हैं और उनको बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो डर गया है, जो ममता बनर्जी ने लगातार कहा है, अगर कोई डर जाता है तो उनके जगह और किसी को बिठाना है, तो उसका ठीक है, कोशिश मैं चल आता हूं रहा है। वापस। देखिए, अभी श्रीनिवास हमें एक तस्वीर दिखा रहे थे, मुझे लगता है श्रीनिवास के पास जाना चाहिए। श्रीनिवास, सिलीगुड़ी तो वो जगह है जहां सितालकुची की घटना के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उसी घटना को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था। और तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, काफी लंबी लाइनें दिख रही हैं, तो आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बड़ी खबर बता देता हूं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, बंगाल के लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की है। ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर वोट करें, यह कहा है प्रधानमंत्री ने। 6 जिले हैं जिनकी 45 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। और सीधे चलते हैं श्रीनिवास के पास। श्रीनिवास, वो तस्वीरें दिखाइए, वो जो अभी हमने देखी थी, उस एक ब्लॉक में कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, वहां पर काफी संख्या में लोग दिख रहे हैं। बताइए, आप कौन सी विधानसभा सीट पर हैं और वहां क्या देख पा रहे हैं आप? महिलाओं की संख्या तो बहुत ज्यादा दिख रही है, बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। हाँ गौरव, मैं इस वक्त मैं सिलीगुड़ी में हूँ। सिलीगुड़ी विधानसभा का ये बूथ नंबर 162 है। मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि चुनाव हो रहा है, बड़ी संख्या में मतदाता हैं, महिलाएं हैं। मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, 1 इंच का फासला नहीं है, 1 इंच का फासला नहीं है यहाँ तमाम लोगों के बीच। ये तस्वीर देखिए, चुनाव आयोग के वो तमाम दावे, लगातार दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जाती हैं ऐसी कमरों में बैठकर, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। आपने कहा था ना, बार बार नेताओं ने कहा था खेला हो बे, खेला तो हो रहा है, लेकिन मतदाताओं की जान के साथ खेला हो रहा है। किसी ने कहा था कि फलाना शेष, लेकिन कौन शेष हो जाएगा? अगले चुनाव में शायद ये मतदाता शेष हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। श्रीनिवास, लोगों से बात कीजिए ना फिर इस बारे में कि क्या उनको कोरोना का डर नहीं है। और ये भी बताइए, चुनाव आयोग के कोई अधिकारी जो वहां पर लोग इस पूरे मतदान केंद्र पर है, उनको क्या कर रहे हैं? डर नहीं लग रहा है? बोला ही नहीं। डर क्या चीज का लगेगा? ये व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो उसको उन लोगों को देखना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? सब जैसे तैसे आ रहा, लाइन में लग रहा है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए था किस तरीके से मतदाता जाएंगे और वोट देंगे। आप सुन सकते हैं गौरव, यहाँ सीधे सीधे चुनाव आयोग थोड़ी बात करने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं हमें तो मत देना ही है, लेकिन मैं बात करता हूँ, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग जो इस तरह से खड़ी हैं, डर नहीं लग रहा है? हाँ, डर नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, देने तो पड़ेगा ही है। वो तो चुनाव वाला का ना सोचना चाहिए कि वोट देने आएगा, उसको कैसे व्यवस्था करे, नहीं किया तो क्या करे, देने तो पड़ेगा ही। देना तो पड़ेगा ही, चुनाव आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए थी। अभी यहाँ पे गौरव, जब आप हमारे पास आए थे उस वक्त यहाँ पे प्रशासन के बहुत सारे लोग थे, पुलिसकर्मी थे, लेकिन जैसे ही हमने बोलना शुरू किया है, यहाँ से वो तमाम लोग जा चुके हैं। सिर्फ अर्धसैनिक बल के कुछ लोग हैं जो इन्होंने एक बैरियर लगाया है और उस बैरियर के उस तरफ हैं। तो मतदान तो होता रहेगा, मतदान भी होगा, विधायक भी चुन लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा, लेकिन आखिर जनता का क्या होगा, मतदाताओं का क्या होगा? जो ये तमाम बैठकें होती हैं चुनाव आयोग की, अभी कल भी एक बड़ी बैठक की गई, बड़े बड़े दावे किए गए कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन देखिए आप, ये दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पे कुछ लोग हैं। आप लोग इस तरह से खड़ी हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा डर? नहीं, कोरोना का डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीका लगवा लिया है? टीका भी कुछ नहीं लगा है भैया, कुछ नहीं लगा है, लेकिन डर नहीं लग रहा है इनको। आइए देखिए, आप ये लाइनें दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये है इंतजाम कोरोना प्रोटोकॉल का। देखिए कितनी अच्छी तरह से पालन हो रहा है। अगर मैं चाहूँ इनके बीच से निकल जाऊँ तो नहीं निकल सकता। ये कोरोना प्रोटोकॉल का चुनाव आयोग अगर TV9 भारतवर्ष पे, श्रीनिवास, इनसे ये पूछिए, चलिए ठीक है, वहां पर एक बात तो तय हो गई कि इंतजाम नहीं है। इंतजाम होते वहां पर अगर लोगों को कहा जाता तो शायद लोग खड़े होते, लेकिन ये खुद भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, ये खुद भी तो 2 गज की दूरी बना सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे ये बूथ है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि वहां नहीं आप जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। टीन शेड के अंदर एक बूथ बनाया गया है, एक टीन शेड है, वहां ये बूथ बनाया गया है। मैं कोशिश करता हूं वो तस्वीर आपको दिखाएं। वो देखिए सामने, ये सामने देखिए, टीन शेड के अंदर ये बूथ बनाया गया है, और ये बड़ा छोटा सा इलाका है, यहाँ बहुत ही छोटा सा इलाका है यहाँ, तो लोग चाह कर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये बूथ बनाने के पहले प्रशासन और चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए था कि क्या यहाँ मतदान संभव है। इस आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में यहाँ मतदान संभव है, लेकिन क्या करना है,
अपने कागजी दावे पूरे करने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, क्योंकि हम जमीनी हकीकत दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां तो हो ही रही थी, लेकिन अब मतदान के वक्त का नज़ारा देखिए आप। ये है नज़ारा, ये है नज़ारा। खेला होगा, मतदाताओं के जान के साथ खेला होगा। कौन शेष रहेगा, कौन नेता शेष नहीं रहेगा, ये नहीं बता सकते, लेकिन शायद ये मतदाता शेष हो जाएं तो कुछ इस तरह की तस्वीर है। गौरव, ये है हाल, जमीनी हालात सिलीगुड़ी में। जी बिल्कुल श्रीनिवास, आता हूं आपके पास। आपने वाकई कल बिल्कुल पोल खोल कर रख दी है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन कराया जा रहा है, कैसे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कराया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े दावे जब जमीन पर उतरते हैं तो किस तरह से धराशायी हो जाते हैं, वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बंगाल के नादिया में टीएमसी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। राणाघाट उत्तर पूरब से टीएमसी उम्मीदवार समीर पोद्दार पर हमले की खबर है। समीर पोद्दार की कार पर अटैक किया गया। आज राणाघाट उत्तर पूरब में भी वोटिंग है और वहां किस तरह से ये खबर आ रही है हमले की टीएमसी उम्मीदवार पर, आप देख सकते हैं। तो दमदम से इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता अमोद राय हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमोद, लगातार आप बंगाल में घूम रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं वहां पर नेताओं से। दमदम खुद अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है, वहां कैसा मतदान चल रहा है? और जैसा कि श्रीनिवास दिखा रहे थे, दमदम में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं क्या? गौरव, मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ ये राजरहाट न्यू टाउन है, और जहाँ की बात अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि अच्छा। टीएमसी के एक जो बूथ एजेंट की बाइक जला दी गई थी और बूथ तक नहीं पहुंचा, वो अब बूथ तक पहुंच चुका है। ये सुबह की घटना थी और ये जानकारी मिली थी कि उसकी बाइक जला दी गई थी। ये जो इलाका है, जो न्यू टाउन का इलाका है, जो राजरहाट का इलाका है, ये बिल्कुल कलकत्ता से सटा हुआ इलाका है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये सबसे बड़ा 24 परगना डिस्ट्रिक्ट इस बार सबसे बड़ा केंद्र है जो बंगाल का भाग्य लिख सकता है। ये फेज सबसे बड़ा फेज है, 45 सीटों पर चुनाव हो रही है, जो बंगाल के पूरे चुनाव को टर्न कर सकता है। इसमें पहले से टीएमसी का दबदबा रहा है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ के जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो सीपीआई से आए हैं, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो टीएमसी के वर्तमान विधायक बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बंगाल में इस बार आपने देखा है कैसे सीट जंपिंग हुआ है, और उसी का एक नमूना इस विधानसभा क्षेत्र में है। नहीं तो फिर एक चीज और बताइए मुझे एक चीज और बताइए अमोद जी, आप नॉर्थ 24 परगना की बात कर रहे हैं कि ये इस बार के चरण का बहुत बड़ा केंद्र है। इस नॉर्थ 24 परगना में अगर किसी ने जीत हासिल की तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी पार्टी के फेवर में नतीजे जा सकते हैं। ठीक है, 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो उनकी बात करेंगे। लेकिन पिछली बार हमने जो एक सितालकुची में घटना देखी, उसके बाद ये हमें बताया गया कि इस बार बहुत कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। 1000 से ज्यादा कंपनियां वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज की इस चरण में तैनात की गई हैं। और नॉर्थ 24 परगना में सबसे ज्यादा आपको दिखता है, वो दिख रहा है, वो सख्ती दिख रही है जमीन पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जब भी सड़कों पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनकी गाड़ियां मिल जाएंगी, डंडा हाथ में लिए वो टहलते हुए मिल जाएंगे। इस इलाके में काफ़ी हद तक चुनाव जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 856 जो कंपनियां लगाई गई हैं उसमें से ज़्यादातर नॉर्थ 24 परगना में लगाई गई हैं। नदिया डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछली बार यहाँ बहुत बेहतर स्कोर किया था। बाकी अगर बात करें इस फेज की, दूसरे जिलों की, बर्धमान की, या बात करें दार्जिलिंग के सीटों की, तो वहाँ पे बीजेपी का प्रेजेंस पहले से है। लेकिन यहाँ पे नदिया में इस बार खास फोकस था, जहाँ पे मथुआ समाज के भी काफी वोटर हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए नॉर्थ 24 परगना अपने आप में बहुत खास है। दमदम की बात कर लें, कमरहट्टी की बात कर लें, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ हाई प्रोफाइल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ मंत्री, कुछ पूर्व मंत्री, ये तमाम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमोद जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच कोलकाता में चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी का डेलीगेशन, ये जानकारी आ रही है। ममता के कथित टेप के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी का ममता पर लाशों की राजनीति करने का आरोप है। आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी का एक और ऑडियो टेप बीजेपी ने जारी किया, जिसमें वो अपने एक कैंडिडेट से बात कर रही हैं। सितालकुची में जो घटना हुई, बीजेपी के मुताबिक बीजेपी ये दावा कर रही है कि उस ऑडियो टेप में वो अपने कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि हम जो शो है उनके साथ वहां पर यात्रा निकालेंगे, इस तरह के आरोप लगा रही हैं। टीएमसी ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी इस मामले को चुनाव आयोग तक ले जाने की बात कर रही है। इस बारे में क्या जानकारी है अमोद जी?
देखिए गौरव, बीजेपी के जो नेता हैं 10:30 बजे यहाँ सीईओ से मिलने जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन के हैं। कल इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से आनन फानन में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसी समय ये टेप जारी भी किया गया था जिसमें ममता बनर्जी अपने कैंडिडेट से बात कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह से इंसाइट कर रही थी वहाँ पे लोगों को ताकि वहाँ का माहौल ख़राब हो, और इस आरोप को ही लेकर वो चुनाव आयोग आज जाने वाली है। आज चुनाव आयोग से 10:30 बजे बीजेपी के जो यहाँ के लोकल नेता हैं और जो सह प्रभारी और प्रभारी हैं वो सारे जाएंगे और इस टेप को देंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की या कार्रवाई करने की बात ठीक है, वो जी मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन बात यह है श्रीनिवास कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीनिवास बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौरव देखिए, हमारे इस खबर के दिखाने के बाद यहाँ पे असर पड़ा है। यहाँ पे तुरंत इस इलाके की जो एसपी हैं वो आई हैं, वो कोशिश कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आप कैमरा बंद कीजिए, मैडम यहाँ पे हैं। मैडम से पूछता हूँ, मैडम कैसे होगा ये, कैसे मेंटेन होगा? मेंटेन करा रहे हैं हम लोग, आप देखिए यहाँ पे साइड करा रहे हैं, सबको दूर दूर करा रहे हैं। लेकिन मैडम आप तो चली जाएंगी, फिर वही हालात होंगे। हाँ, यहाँ पे जो पुलिस है वो लोग करवाएंगे। मनीष दूर दूर करा दो, सबको दूर दूर करा दो। बोल दो यहाँ पे आईसी साहब कहाँ है, बुला लो एक बार। तो गौरव देखिए यहाँ पे खुद शायद मैं देख के बता रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल पीसीएस की हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से इस इलाके की एसीपी हैं, ये पूर्णिमा शेरपा इनका नाम है। ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ खड़े हैं, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। अर्धसैनिक बल पूरी तरह से यहाँ पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा तादाद में। अपनी खबर दिखाने के बाद बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे अर्धसैनिक बल के लोग भी आए हैं और प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं इलाके की एसीपी पूर्णिमा शेरपा हैं, उनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये कोशिशें कितनी अच्छा है श्रीनिवास की, कम से कम हमारे खबर दिखाने के बाद प्रशासन नींद से जागा। हमारी खबर के बाद आपके वहां से जमीन के हाथ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के बाद प्रशासन जागा है। कुछ लोगों में भी सद्बुद्धि आए, वो भी प्रशासन जो कह रहा है उनकी बात माने और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना जिस तरह से कहर बरपा रहा है वो नहीं देखता कि कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन किस धर्म का है, कौन वोट डालने आया है और कौन वोट नहीं डालने आया है। श्रीनिवास, रविशंकर दत्ता, अमोद राय, हम आपके पास आते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।